हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का आरबी असिस्टेंट आ चुका है और काफ़ी सारे लोग आरबी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होंगे। और आरबी असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी मांगता है। तो उसके लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले दिनों में, मैं उसके बारे में बात करूँगा। और ये स्ट्रैटेजी बेसिकली टेक्निक रहेगी, आप कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, ताकि आपका एग्जाम में आपकी हेल्प हो और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक स्पीड और एक प्रैक्टिस। ठीक है, अब स्पीड कैसे लेकर आए? बहुत सारे लोग होते हैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्पीड नहीं आ रही। ठीक है, इसके दो कारण होते हैं। पहला तो ये कि क्या आपने बेसिक बेसिक अपनी मेहनत की है, अपना काम किया है। बेसिक बेसिक का मतलब क्या है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि क्या आपने टेबल्स याद करे हैं? ठीक है, क्या आपने स्क्वायर्स याद करे हैं? क्या आपने क्यूब्स याद करे हैं? ठीक है, ऐसे ही आपने क्या क्वाड्रेटिक पे काम किया है? क्या आपने मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर पे काम किया है? अगर रीजनिंग की बात करें, सेम जाए, क्या आपने मिसलेनियस पार्ट पे काम किया है उसके? ठीक है, सबसे पहला काम अपने यही करना है कि आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब बहुत से ज़्यादा होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को लगता है क्या जरूरत है, क्या हो जाएगा उससे, लेकिन बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर ये नहीं याद रखेंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सेकेंड चीज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो अपने आप हो जाती चीज़ें। देखिए, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जो आपकी स्पीड के लिए होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे आपकी क्वाड्रेटिक हो गया, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर हो गया, और आपका रीजनिंग का मिसलेनियस पार्ट हो गया। ये टॉपिक आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए ही होते हैं, डेफिनेट सी बात है। और अगर आप इन टॉपिक को ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो इन टॉपिक को लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस करिए, ताकि ये आपकी हेल्प करें और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। अब बात करते हैं सेकंड चीज़। सेकंड चीज़ क्या होती है? ट्रिक्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, कुछ टेक्निक्स जो होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, प्लस कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, उनमें बंदे लैग कर जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्या होता है ना, देखो, काफ़ी सारे बच्चे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं और बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन और मैथ्स और रीजनिंग की उनकी मतलब तैयारी में एक प्रॉब्लम आती है। वो है कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ठीक है, कारण ये है उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती। और स्पीड का क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अब कंसेप्ट क्लियर करने भी होते हैं और प्रैक्टिस भी करनी होती है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, वो क्या बुक है? जैसे ये बुक है आपकी मैथ्स की, ठीक है, एग्जाम कार्ड की बुक है आपकी ये। और इसमें क्या आपको बेसिकली शॉर्टकट तरीके मिलेंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और क्वेश्चन को हर एक मतलब सॉल्व को क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा कम टाइम में सॉल्व कर सको। ठीक है, कौन सी ट्रिक कहाँ यूज़ करनी है, मतलब इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जिस मतलब जब मैंने ये बुक देखी और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें आपको ऐसे फॉर्मूलेस मिलेंगे जिससे आप मतलब अपनी फिंगर टिप्स पे याद रख लोगे, तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, इनमें क्वेश्चन हैं इसमें बेसिकली, और थ्योरी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ये, इसलिए एक बार इस बुक को ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि ये बुक आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे, या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। लिंक मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर क्या कहते हैं अमेजोन पर। अब देखिए, जैसे ये बुक हो गई, इसके ये सारे आपको क्या मिलेंगे इसमें? आपको मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, हर एक चैप्टर मिलेगा इसमें। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी, और इतने अच्छे तरीके से मिलेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेम रीजनिंग के लिए बुक है, सेम एग्जाम कार्ड की। ठीक है, सेम वो चीज़ें हैं, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखो आप, ये लिखी हुई अंकुश लांबा सर ने, और ये भी आपकी अंकुश लांबा सर ने लिखी है। तो अब ये जो दोनों किताब है, ये आपकी बहुत प्यारी किताब है, एक बार आप उनको ट्राई कीजिए। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि आपको इनको ट्रिक्स पता लगेंगी इस किताब से, प्लस आपको थोड़ी प्रैक्टिस मिलेगी यहाँ से, तो ये आपकी हेल्प करेगी चीज़ें डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हो गई आपकी, एक स्पीड, एक प्रैक्टिस विद ट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं मेन कि आपको अगले 10 दिनों में करना क्या है। ठीक है, अगले 2 या आपके 10-12 दिन में करना क्या है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये होगी बेसिकली स्पीड की बात। देखो, करना क्या है आपको, आपको अपना टाइम देना है किस तरह से। आपको डेली 2 मॉक लगाने हैं एटलीस्ट, 2 अभी मॉक लगाने हैं, अगले 5 हफ्ता पूरा मान लो 2 मॉक लगाने डेली। एक सुबह, ठीक है, एक उठते ही मॉक लगाना है, और एक लगाना जब भी आपकी शिफ्ट हो। अगर मान लो आपकी सुबह ही शिफ्ट है, एक 8 बजे है, तो आप एक मॉक शाम को लगा सकते हो 3-4 बजे के आसपास। ठीक है, देखो क्या होता है कि आप जब मॉक लगाओगे, ठीक है, आपको पता लगेगा आपकी कमी कहाँ है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा हाँ ये गलती है। फिर उसको आपने एनालाइज करना है। ठीक है, और जब आप एनालाइज करोगे तो आपने देखना है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है। ठीक है, और उस वीक टॉपिक पे आपने प्रैक्टिस करनी है, उस वीक टॉपिक पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ये ठीक है, ये बात कर रहा हूँ क्वांट रीजनिंग की।
सपोज करते मैंने मॉक लगाया, मैंने देखा कि भाई मेरे तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या मेरी अर्थमेटिक नहीं बन रही है, ठीक है, या मेरा ये नहीं बन रहा है, मेरा वो नहीं बन रहा है, तो आपने उस वीक टॉपिक को पकड़ना है और उस पर 30-40 सवाल प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट, ठीक है। अगले दिन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन किसी और टॉपिक का, सेम प्रोसीजर किसी और टॉपिक का, सेम प्रोसीजर किसी और टॉपिक का। अब मैं मानता हूँ कि ये तो आप कर ही रहे हो डेली डेली, ठीक है, 2 मॉक लगा रहे हो, ये कर रहे हो, प्लस ये रीजनिंग में भी कर रहे हो, प्लस कुछ चीज़ें आपको डेली करनी चाहिए। क्या? आपको एटलीस्ट अर्थमेटिक के जो 7-8 चैप्टर हैं, 7-8 चैप्टर जो अर्थमेटिक के हैं, इसके आप 20-20 क्वेश्चन डेली करो, ये आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। 20-20 क्वेश्चन डेली करो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ये होगी आपकी इंग्लिश की बात करते हैं। देखो, क्वांट की बात होगी, रीजनिंग की बात होगी। हाँ, एक और रीजनिंग में ध्यान रखना, रीजनिंग और क्वांट में कम से कम आप मान लो 10 पजल रीजनिंग की लगाओ प्री की, और 7 से 8 DI प्री की लगाओ। ये चीज़ भी ऐड ऑन कर दो अपने शेड्यूल में। आपको मैं शेड्यूल ही बता रहा हूँ, क्या ऐड ऑन करना है शेड्यूल में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कुछ अलग नहीं करना है, जो चीज़ आप कर रहे हो उनमें ऐड कर सकते हो मेरे ये जो इनपुट होते हैं उनको, ठीक है। तो आपने ये करना है, प्लस आपने क्या चीज़ और करनी है, देखो आपकी DI होगी, पजल होगी, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, बता दिया। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी पहले तो आपने रूल रिवाइज करने हैं, डेली उठना है 15-20 मिनट, जो भी आपके नोटबुक है जहाँ से आप पढ़ते हो, जो आपके नोट्स है प्रॉपर, उनको रिवाइज करो, ठीक है। इंग्लिश में एक तो रिवीजन करो नोट्स की, प्लस जो आप सेक्शनल जो आप लगा रहे हो मॉक, वो तो लगा ही रहो, इसके अलावा क्विजेज दे सकते हो आप, या फिर आप एक सेक्शनल मॉक या 2 सेक्शनल मॉक एक्स्ट्रा भी दे सकते हो। इसमें और कुछ नहीं करना है। क्यों? देखो क्यों, ये आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और अगर आप रिवीजन कर लोगे, आपके सामने मॉक्स होंगे, क्विजेस होंगे, तो आप उसमें जहाँ गलतियाँ करोगे उन गलतियों से सीखो। पूरे मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, इंग्लिश में सीखोगे कि कौन सा वर्ड क्या आ रहा है। मतलब उस पूरे मॉक में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए जो उसका मतलब ना पता हो आपको, एक ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जिसमें ग्रामेटिकल एरर ना दिख रही हो आप कहीं पे। मतलब आपको हर एक चीज़ का सिंटेक्स वगैरह सब पता होना चाहिए उस चीज़ों में, तब वो आपका इंग्लिश का मॉक एनालाइज होता है। तो अगर आप ऐसे ढंग से पढ़ोगे और 2-3 मॉक्स लगाओगे उसके अलावा भी, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपका अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने बुक रिकमेंड किया, आप ये देख सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए।